राजस्थान के आईटी डिपार्टमेंट का करीबन 3,500 करोड़ के गबन की जानकारी दी थी, घोटाले की जानकारी दी थी। 5,000 और 3,500 करोड़ का उस दिन बताया था। 1,500 करोड़ का गबन का घोटाले का मामला मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं। आईटी सेक्टर का है और कल ईडी में जाकर यानी जयपुर में जो ईडी का दफ्तर है, ईडी का जो दफ्तर है, उसमें आईटी के 5,000 करोड़ के घोटाले का प्रकरण जयपुर के ईडी के दफ्तर में प्रस्तुत करेंगे, दर्ज कराएंगे। आज कुछ चौंकाने वाली जानकारी आपको दे रहा हूं। सीएम के एक रिश्तेदार हैं जिसका नाम राजेश सैनी है। राजकोट में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। ये सीएमओ मैनेजर राजकॉम जो सीएमओ और सीएमआर में आईटी का सारा कार्य संभालते हैं। सीएमओ और सीएमआर का आईटी से रिलेटेड जो सारे खर्चे का भुगतान है, राजेश सैनी अपनी बेटी रुचि सैनी के नाम से उठा रहे हैं। रुचि सैनी कानून राजकोट में कार्यरत अधिकारी अपनी बेटी को कार्य नहीं दे सकता। ये पूर्णतः नियम विरुद्ध है। और एक बड़ी कंपनी है डॉट स्क्वायर नाम की, जिसके थ्रू करोड़ों का भुगतान इस राजकोट के अधिकारी ने, जो सीएम और सीएमआर में बैठता है, फर्जी भुगतान उठाया है। और मैं कुछ करीबन 1,500 करोड़ के बाकी के फर्जी भुगतानों की जानकारी आपको देना चाहता हूं। नंबर 1, टेंडर रेफरेंस नंबर F46। ये कोई है सप्लाई इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ RF लिंक्स एंड आउटडोर वाईफाई एक्सेस पॉइंट अक्रॉस राजस्थान ऑन रेट कॉन्ट्रैक्ट अंडर राजनेट प्रोजेक्ट ई-टेंडरिंग। राजस्थान भर में वाईफाई इन्होंने इंस्टॉल किए थे और शुरू में ये टेंडर 160 करोड़ के थे, जिनको बढ़ा के 235 करोड़ कर दिया और 2 कंपनी को टेंडर दिए। एक हिमाचल फ्यूचरिस्टिक प्राइवेट कंपनी और रेलटेल इंडिया, ये सरकारी कंपनी है। कुल अमाउंट इसकी 235 करोड़ थी टेंडर की। एक वाईफाई की कीमत थी 13 लाख और इसके लिए एडवांस पेमेंट दे दिया था 60%।
22,500 डिवाइस लगाने थे पूरे राज्य में, और लगाए 5,770 अब मई 2022 तक 5,770, यानी 72 करोड़ के डिवाइस लगाए। और राजकोट ने 141 करोड़ का भुगतान कर दिया। 785 करोड़ रुपए इस कंपनी के पास है। अब ये 6% का ब्याज भी लगा है सरकार के पैसे का, कम से कम तो 70 लाख रुपए प्रति माह का ये ब्याज भी डका रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स हैं उनका इनकम टैक्स के नियमों के हिसाब से 40% डेप्रिसिएशन होता है, यानी कि अब 3 साल बाद जो ये 22,500 वाईफाई के पॉइंट लगाने थे, जिसकी टेंडर 235 करोड़ के किए थे, वो किसी काम के नहीं रह गए और वो ऑब्सोलेट हो गए। इसमें एक बात महत्वपूर्ण ये है कि आइटम्स वेंडर्स के गोदाम में गए और उसको सरकार ने वेरीफाई नहीं कराया। वेंडर की रिपोर्ट के आधार पर ही इनका भुगतान कर दिया गया 60% एडवांस। और जैसा मैंने बताया 22,500 वाईफाई पूरे राजस्थान में लगाने थे और लगे मात्र 5,470, जिनका भुगतान पूरा कर दिया। ये एक घोटाला है जो मैंने आपकी जानकारी दी है। दूसरा, ये वाईफाई का घोटाला था। दूसरा है मैन पावर का। मैन पावर में एक कंपनी है भारत सरकार की, निक्सी, NICSI। राजकोट को निक्सी को अपनी आवश्यकता बताता है कितना मैन पावर चाहिए, और उसके आधार पर 100% भुगतान कर दिया जाता है राजकोट द्वारा। इसमें भुगतान किया गया, उससे बहुत कम लोग लगाए गए। जानबूझकर इसका रिकॉर्ड नहीं रखा गया कितने लोग लगाए गए। यहाँ योग्यता के हिसाब से नहीं लगाए गए, फिर भी प्रति व्यक्ति 4 लाख रुपए महीने का भुगतान किया गया। 4 लाख रुपए में, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं थी। इस पर CAG ने भी पैरा बनाए हैं। इसमें एक उदाहरण दूंगा, जो मैन पावर लगाया उसमें ज़्यादा बताने की बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें एक उपनिदेशक है प्रद्युम्न दीक्षित IT में, जिसने अपनी एक कंपनी बना रखी है ऑरियन प्रो। उस वो नाम की कंपनी के द्वारा आदमी लगाता है, जिसमें अपनी घरवाली को भी लगा रखा है, और घरवाली को 1,60,000 रुपए प्रति महीना भुगतान करता है, और उपस्थिति खुद ही वेरीफाई करता है। वो आती नहीं है, घर पे रहती है। और जब राजकोट से पूछा गया कि किस किस को लगाया, तो जवाब आया कि हमारे पास इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। तो 4 लाख रुपए महीने कितने लोगों को दे रहे हैं, कब से दे रहे हैं, इसकी जानकारी इन्होंने नहीं दी। और एक डिप्टी डायरेक्टर लेवल के अधिकारी ने, ये मैं कागज लेके आया हूँ, खुद की घरवाली का 1,60,000 प्रति महीने का भुगतान किया और कर रहा है।
प्रतिमा वो जाती भी है कि नहीं जाती, इसका जब पूछा तो राजकॉम मना करता है कि हमारे पास इसका रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, आरटीआई की यह सूचना हमारे पास है। ऐसे ही ये जो मेन पावर लगा रखा है, ये भ्रमण करते हैं, आईटी के काम को देखते हैं। मैंने पहले भी जानकारी दी थी, तो ट्रैवल एंड अकोमोडेशन राजस्थान में हो तो प्रत्येक व्यक्ति को 2,61,000 का भुगतान किया जाता है, और अगर आगरा चला जाए या राजस्थान से बाहर चला जाए तो 4,95,000 का भुगतान एक दिन का, एक दिन पर डे, कागज हमें पास पर डे। हाँ, चीफ सेक्रेटरी को नहीं मिलता, राष्ट्रपति जी को, राज्यपाल को नहीं मिलता। इस प्रकार से करोड़ों रुपए की लूट आईटी के इन अधिकारियों द्वारा की जा रही है। इसमें डीओआईटी ने 1,10,00,000 का भुगतान किया इनको, और राजकॉम्प ने 338 करोड़ का हिसाब भुगतान किया। लेकिन मैन पावर कौन कौन लगाए, ये राजकॉम्प पर सरकार बताने को लिए तैयार नहीं है। कब किसको कितना किया वो तो मैं आपको बता रहा हूँ। 4 लाख किया, 2,61,000 किया, 4,95,000 किया। इसी प्रकार से मैं पहले जो आपको बताया था कि चाइना से मशीनें, पोस्ट मशीन खरीदी गई, तो एक मंत्री जी का बयान आया था कि ये झूठ है, गलत है, आप ढंग से ले लेना। मशीन चाइना की है, ऊपर लेबल लगा दिया मोबियोसिन, अपने देश का लेबल। और ये पूरा जब अंदर से मैन्युफैक्चर तो पूरा चाइना का अंदर का ये ढांचा, पूरा एक एक पार्ट का, और ये लिखा हुआ चाइना। चाइना, ये चाइना, और इस पे लेबल चाइना की मशीन है, लेबल यहाँ का लगाकर करोड़ों के न्यारे बारे किए। ये कंपनी का नाम है जुयाल याओयंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी लिमिटेड, चाइना। ये चाइना का पता दे रखा है। उस कंपनी से जो समझौता हुआ है उसकी कॉपी है, और लेबल अपने यहाँ का लगाकर करोड़ों का कारोबार आईटी डिपार्टमेंट ने किया है। ऐसे ही RASS, जिसमें पुलिस की गाड़ियों में GPS का डिवाइस लगता है, मैं भी उक्त फर्म प्रिसाइज एवं एक अन्य फर्म KK इलेक्ट्रॉनिक्स ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर टेंडर लिए, जिस पर शिकायत करने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे ही OFC केबल बिछाने के लिए एक फर्म श्याम कृपा नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड ने
जाली प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए, उसका टर्नओवर भी उतना नहीं था और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर से दस्तावेज वेरीफाई भी नहीं थे और इसको ओएफसी केबल बिछाने के करोड़ों के काम दे दिए। इसी प्रकार DOIT एंड CMRISL ने ई मित्र प्लस मशीन में घोटाला किया है, IT डे घोटाला हुआ है। कुल मिलाकर ये पर्टिकुलर करीबन 1,500 करोड़ का घोटाला है। इसकी शिकायत ACB को की थी, लेकिन ACB में कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। और आपकी जानकारी में आया होगा कि दिसंबर 2019 में